सो गाइज मेरा आज रनिंग था और रनिंग हो गया। रनिंग तो हो गया, मैं पास नहीं की। अब बोलोगे कि आपका रनिंग अच्छा नहीं था वगैरह वगैरह, जो भी है, क्योंकि थोड़ा कम चलाना था। ऐसा नहीं है कि मेरा रनिंग ख़राब था, मेरा रनिंग बहुत अच्छा नहीं तो फिर भी बहुत अच्छा था। अब एक मेरे ग्राउंड की लड़कियां समझ सकती हैं जो मेरे साथ दौड़ती थी, उन लोग को पता है कि मैं कैसे दौड़ती थी, क्या दौड़ती थी। ठीक ठाक रनिंग था, मैं 30 नंबर का रनिंग तो फुल्ली था। अगर मैं थोड़ा जैसे होता ना कि आप गर्दनी बाग में एफर्ट्स ज़्यादा लगाते हो तो उसमें आप 40 में भी जा सकते, तो मैं ऐसा रनिंग करती थी। लेकिन अभी बताने का कोई मतलब तुक नहीं है, क्योंकि बिलीव आपको होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी जर्नी आपके साथ शेयर की हूँ तो मैं सोची ये भी बताना बनता है। आप देखना मेरा पिछले ब्लॉग जितने भी ट्रायल का है उसमें आपको पता चलेगा कि टाइम टू टाइम मेरा टाइम घटा है। और वो ऐसा नहीं कि मैं रनिंग करके वीडियो बनाती हूँ, वो भैया बनाते हैं, वो मैं डालती थी। तो जो भी मेरे ग्राउंड के हैं, ऐसा नहीं कि जो मेरे साथ दौड़ते थे वो मुझे पता है कि वो सबको ऐसा लग रहा है कि यार ज्योति का नहीं हुआ तो हमारा भी क्या होगा। लगता है कि अगर कोई दौड़ने वाली लड़की नहीं आती है तो फिर मेरा क्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपका हो सकता है, आपका बहुत अच्छा होगा। खास करके मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मेरा ब्लॉग देखते हैं और वो मुझे बताए थे ज्योति दौड़ कर आना, तो अपना रिव्यू शेयर करना कैसे क्या हुआ। उनको लगता था कि मैं पास कर जाऊँगी और मुझे भी यही लगता था, लेकिन नहीं पास किए तो भी रिव्यू शेयर करते हैं। तो मेरा ये हुआ था कि मैं 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, मतलब फीवर तो एक हद तक पार कर गया था। सर्दी खांसी जुकाम, अभी भी मेरी आवाज़ में आपको फील हो रहा होगा कि मेरा आवाज़ इतना भारी भारी लग रहा है। अब इतनी खांसी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, नहीं तो कफ जम जाता है। तो मुझे मेरा टाइमिंग बढ़ने का मेरा 10 सेकंड टाइम बढ़ा है। देखो मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ, बहुत लोग होते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड, मेरा 1-2 सेकंड नहीं बढ़ा, मेरा 10 सेकंड बढ़ा है। और 10 सेकंड मायने रखता है। मैं यहाँ पे 30-35 में आती थी तो सोचा मेरा 30 से 40 सेकंड बढ़ गया टाइमिंग। अब वहाँ कैसे बढ़ा क्या बढ़ा, लेकिन हाँ मुझे फील हुआ कि जब मैं पहला राउंड मारी तो ठीक था, क्योंकि मेरा तबीयत तो ख़राब था, अंदर से वीकनेस था। फर्स्ट टाइम में ही था, उससे एक दिन पहले लोग खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। मैं बता रही हूँ मैं सिर्फ सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी, बिल्कुल खाना खाने का इच्छा ही नहीं था। मुझे फील तो हो रहा था कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, क्योंकि सीढ़ी उतरते वक्त भी मेरा ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितना बड़ा काम कर लिए, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि 5 मिनट के अंदर भी नहीं आएंगे। लेकिन जब फर्स्ट राउंड मारे तो ठीक था। सेकंड राउंड में मैं बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, कि गर्दनी बाग का जो ग्राउंड है ऐसे ऐसे नच रहा था। मेरा पैर कभी इधर, मैं कभी ऐसे डोल रही हूँ कभी ऐसे, मतलब पैर स्थिर नहीं था। जब पुलिस वाले जो भी होते हैं वो लोग बोल रहे थे छोड़ दो, मत करो, अपने बॉडी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। ये मेरा इसलिए हो रहा था, ऐसा नहीं कि मेरा प्रैक्टिस नहीं था, प्रैक्टिस था भैया लोगों का। किसी की कोई गलती, किसी की कोई गलती नहीं, जो भी गलती है मेरी है। प्रैक्टिस बहुत अच्छा कराया गया। रीज़न ये था कि मेरी जो तबीयत ख़राब हुई ना, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगा और मैं बॉडी रनिंग करने के लिए रेडी था नहीं, और मैं ज़बरदस्ती रनिंग कर रही थी। तो बहुत लोग मुझे ये बोल रहे हैं, जो भी आपका बेस्ट नंबर होता है ना, तो बोलते हैं मेरा 13-62 था, 13-62 आप रनिंग मत कीजिए, 13-62 आप रनिंग मत कीजिए, ऐसे ही सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक ही बात चल रहा था कि मुझे रनिंग तो कंप्लीट करना है, क्योंकि इतना दिन मैं मेहनत की हूँ। और भैया लोग को बात कि आपको भागना है, आपको वर्दी लेना है, तो ये चीज़ मेरे माइंड में भी चल रहा था। जैसे ही मैं सेकेंड राउंड फिनिश की तब मेरे माइंड में ये आया कि अब लास्ट राउंड है, अब मुझे खींचना है। होता है ना कि यहाँ पे चिप लगा रहता है, ठीक है, इधर से यहाँ तक मैं बहुत जोड़ करके आई हूँ। अब यहाँ पे मुझे फिर से ऐसा लगा ना, जैसे जब टर्निंग होता है ना तो दिमाग मेरा एक तो बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर आ ही रहा था। जैसे ही टर्न मोड़ा रहा था ना, वैसे लग रहा था मैं फेंका जाऊंगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। वो जो बड़ा बड़ा रखा रहता है ऐसे बांधने के, रस्सी बांधा रहता है, वो उसको भी मैं 1-2 को गिरा दी थी पकड़ने के चक्कर में, क्योंकि मेरा पैर साथ नहीं दे रहा था। और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, आप अपने बॉडी के साथ ज़बरदस्ती मत करो, इंजरी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं सोची जो भी होगा देखा जाएगा। तीसरा राउंड मैं फिनिश तो कर दी हूँ अपने पेस में, जितना मेरा पेस था। लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ फील हो रहा था कि मेरा जो स्पीड है स्लो हो रहा है, ताकि मेरा टाइमिंग बढ़ेगा, ये मुझे फील हो रहा था रनिंग करते वक्त ही। क्योंकि आप रनिंग करते हो आपको पता चल जाता है। लेकिन मुझे ये तब तक भी ये नहीं लग रहा था कि मैं टाइम के अंदर नहीं आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम के अंदर तो होंगे, लेकिन टाइम मेरा बढ़ गया होगा, ये लग रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं दोनों चिप का जो होता है ना मैट लगा रहता है, वो मैट पार करके मैं ऐसे गिरी ना कि
मतलब मैं खड़ा हूँ और खड़े खड़े मुझे नहीं पता मेरा बॉडी कहाँ गया, इतना हड़ास से गिरे। उसके बाद जो पुलिस होती है वो लोग उठा के चलो चलो तुम्हारा 10 सेकेंड अति हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चिप खुलवा, फिर भी खड़ा किए। मतलब मैं 4 बार गिरी हूँ, 4-5 बार गिरे। और इतना तब तक मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मेरे बॉडी में जान भी है, कभी इधर कभी उधर। ये सिर्फ हरासमेंट की वजह से, मतलब फीवर की वजह से ऐसा हो रहा था, क्योंकि फीवर में ऐसे ही वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, और ऊपर से आप रनिंग कर रहे हो, वो भी पेस रनिंग कर रहे हो, तो इस वजह से मैं यहाँ जब ट्रायल टाइमिंग देती थी ना, तो हाँ जब टाइमिंग देते थे तो 2 मिनट तक लगता था कि सांस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद हम ठीक हो जाते थे, अच्छे से अपने चलते थे। लेकिन वहाँ बता रहे कि सब लोग अपना चिप खुलवा लिए, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो, जाकर खुलवाया, फिर भी खुलवाया। मतलब ठीक था, मेरे साथ ये चीज़ हुआ क्योंकि मुझे तबीयत खराब थी। तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि आप लोग ना जब टाइमिंग हो ना या जब रनिंग हो, तो पहले खुद को बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि अगर यहाँ 20 भी जा रहा है ना, अगर मान लो आपका 4:20 जा रहा है या फिर 4:40 भी जा रहा है, तो आप 4:30 भी वहाँ लगा सकते हो। कोई ग्राउंड बड़ा नहीं है, बहुत ग्राउंड छोटा दिखने में लग रहा था, मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ हम जो ट्रायल देते हैं ना और जो दौड़ते थे वो 400 का ग्राउंड था, 500 का ग्राउंड है, 400 का, वहाँ ग्राउंड छोटा दिख रहा था। लेकिन जब होता है ना कि आपको तबीयत खराब है, बॉडी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर वो ग्राउंड ही बड़ा लगने लगता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ ग्राउंड बड़ा था, चाहे क्या था नहीं था, और बाकी अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस सब का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि रनिंग से पहले आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखो, तबीयत ख़राब नहीं होने दो, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो जाएगा ना, तो फिर आपका पूरा मेहनत जो होता है ना, किया धरा ख़त्म हो जाएगा। ना तो मेरे कोई पैर में इंजरी, ना मेरे पैर में दर्द, ना नी पेन, ना घुटना पेन, ना सीन पेन, ना कोई पेन नहीं था मेरे शरीर में। ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन की वजह से नहीं दौड़ पाए, मेरे गाइस कुछ भी पेन नहीं था। मैं ऐसे नहीं बोल दूँगी मेरा ये पेन था वो पेन था, बस जो हुआ 2 दिन पहले मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोग से। सोचे थे गेट पास लेकर वीडियो बनाकर डालेंगे, आप लोग देखोगे, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं हो पाया। मतलब वही होता है, नसीब भी क्या बोले यार, मेरे साथ लड्डू गोपाल बहुत खेल खेलते हैं। मतलब ज़रूरी था एक दिन पहले तबीयत खराब होना, एक दिन पहले, पता नहीं गाइस, जो लिखा रहता है वही होता है, हम इसको टाल नहीं सकते हैं। रोना धोना सोचना ये सब ये बहुत बड़ी बात है, सब करता है इंसान, मैं भी करती हूँ और मैं भी की हूँ। क्योंकि अगर आपको ये पता होना कि आपकी हाइट कम है, तो आपको लगेगा कि यार, पता रहता है माइंड को, वो सिग्नल जाता है कि आपका हाइट कम है, आपका वेट कम है, तो आपको पहले से ये चीज़ पता है कि आपका वेट कम है, तो शायद आप छट सकते हो। आपकी रनिंग में अगर टाइमिंग ज़्यादा जाता है, तो भी आपको पता रहता है कि आपका रनिंग में टाइमिंग ज़्यादा है, शायद आप छट सकते हो। मेरा इसमें से कुछ भी में कोई दिक्कत नहीं था, ना मेरा वेट कम था, ना मेरा हाइट कम था, ना मेरा रनिंग में टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम था, ना मेरा हाई जंप गोला, किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। पास तो मैं हो जाऊँ इतना तो था ही, और हाई जंप गोला मतलब हर चीज़ में मैं मीडियम में आती थी। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते थे हाई जंप कितना कर लेते थे आप, मैं 3-4 हाई जंप कर लेती थी, गोला मेरा 15 प्लस जाता था, रनिंग मेरा 5:30 5:35 में आते थे। लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ था तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सॉरी 4:30 5:30 5:30 पता नहीं मुझसे कैसे निकल रहा है, 4:30 में मैं आ जाती थी, 4:30 4:35 यही मतलब होता है ना कि आप यहाँ पे सुने 4:30, यहाँ आते थे 35 हो गया, 5 सेकेंड लगा, बस वही होता था, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो जो कि मैं टाइमिंग दी थी ना, वो 10 दिन पहले का टाइमिंग था। 10 दिन में अगर आप बोलो अब प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छोड़े तो टाइम घटता ही है। लेकिन इस चीज़ से मतलब आप लोग को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, खास करके जो मेरे ग्राउंड की लड़कियां हैं। सच में मैं बता रही हूँ कसम से, आप लोग टेंशन मत लो, आपका जो टाइमिंग जा रहा है वहाँ पे घटेगा बढ़ेगा नहीं। बस अपने आप को एकदम सिक्योर रखो, अपने आप को तबीयत ख़राब मत होने दो, गर्म दूध पियो, गर्म चीज़ का। हाँ, मैं एक और चीज़ बताऊँगी, मेरा तबीयत ख़राब होने का रीज़न क्या था। मैं ना परसों रात को ग्राउंड नहीं गए, तो रोज़ हम नारियल पानी पीते थे, तो मैं सोची कि चलो नारियल पानी नहीं पियेंगे, तो प्रीति को बोले कि चलो प्रीति हम लोग जूस पी के आते हैं। बाहर जाकर हम जूस पिए, ठीक है, वही जूस मुझे गला में खराश दे दिया। और वो रात का टाइम था, हवा अभी बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। वो मुझे मतलब वो जूस पीने के बाद ही मुझे ऐसा फील होने लगा, गला खसखस कर रहा था। और वो जो शुरू हुआ ना नेक्स्ट उसके दिन सुबह,
मेरा तबीयत ख़राब, पूरा गला खसखस, बुखार, एकदम जुकाम सर्दी सब हो गया। तो मैं बोलूँगी कि मौसमी का जूस आप मत ही पियो, रात को तो बिल्कुल भी मत पियो क्योंकि खट्टा होता है, और वो मत ही पियो यार, मतलब आप मत पियो, मैं तो यही बोलूँगी मौसमी का जूस मत पियो रात को, तो बिल्कुल भी नहीं, दिन को पी लो, रात को नहीं। नारियल पानी पियो, बहुत बेस्ट है, नारियल पानी मैं पीती थी, बहुत अच्छा रहता था। यहाँ तक कि देखो नारियल पानी ना वो लान कर रखे थे, पता है परसों कल मंगवाए थे कि पियेंगे दिन को अच्छा फील होगा, लेकिन ना एकदम इच्छा नहीं कर रहा था कल कि कुछ भी खाएं कुछ भी पिए फीवर की वजह से। तो नारियल पानी ऐसे रखा हुआ था, फ्रूट लाए थे, मतलब कल आज मेरा रनिंग था, कल मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, बस गर्म पानी ताकि मेरा तबीयत ठीक रहे। तो ये भी था कि अंदर एनर्जी नहीं था, तो मैं कितना वहाँ लगाती। और चक्कर आने का रीज़न यही था कि मेरे शरीर में कुछ खाना था ही नहीं। तो जब तक आप खाना खाओगे नहीं तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो यही है गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अपना कमेंट्स करना। बहुत लोग छठे हैं, मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन होता है कि हर घर की सिचुएशन अलग होती है, हर घर की स्थितियाँ अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करना होता है। अभी कुछ नहीं पता मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी कैसे करूँगी, बट देखते हैं आगे आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। चलो गाइस, बाय बाय, राधे राधे।